वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 28 अप्रैल और हम कवर करेंगे 28 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं आगे की ओर। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आप लोग इस वीडियो की PDF अपने पास चाहते हो तो PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी हमको कांटेक्ट कर सकते हो, जहां से आपको व्हाट्सएप पर भी PDF मिल सकती है। और व्हाट्सएप का टेलीग्राम दोनों ही का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने जीवन शक्ति योजना शुरू की है? इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए यानी कि मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें यदि जीवन शक्ति योजना तो ये महिलाओं के लिए है और जो शहरी क्षेत्रों की महिलाएं हैं वो घर पर मास्क बनाकर इस योजना के तहत कमा सकती हैं। और ये जो मास्क है वो सरकार उन महिलाओं से प्रति मास्क 11 रुपये में खरीदेगी, यानी कि एक मास्क के वह 11 रुपये प्रदान करेगी मध्य प्रदेश की सरकार। तो ये काफ़ी अच्छी योजना है घर में बैठी महिलाओं के लिए। अब यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो ये रहा मध्य प्रदेश भारत के नक्शे में। राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, लालजी टंडन राज्यपाल, अजय कुमार मित्तल मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा की सीट 3, लोकसभा की सीट यहाँ पर 29 हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में नाबालिगों को अब सजाए मौत नहीं मिलेगी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सऊदी अरब। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ये ऑर्डर जारी किया है कि जो नाबालिग हैं उनको अपराध सिद्ध होने पर अब सजाए मौत नहीं दी जा सकती है। साथ ही साथ उनको जो जेल है वो 10 साल से अधिक नहीं दी जाएगी। तो ये एक बड़ा फैसला वहाँ पर आया है। इससे पहले वो कोड़े के फैसले यानी कि जो कोड़े मारे जाते थे उसके फैसले को भी क्या कर चुके हैं, वो निरस्त कर चुके हैं। उसकी जगह पर उन्होंने जेल और कुछ राशि रख दी थी। अब यदि बात की जाए सऊदी अरब की तो देखिए सऊदी अरब की राजधानी रियाद, राजा वहाँ के सलमान है, मुद्रा है सऊदी रियाल है। अब रिसेंटली सऊदी अरब ने G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। कौन सा वाला? तो वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन, जिसकी 2 मीटिंग हो चुकी हैं। और हमारे भारत से निर्मला सीतारमण ने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में लोगों के इकट्ठा होने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 30 जून तक यहाँ पर कोई भी सभा नहीं हो सकती है, ऐसा यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बताया गया है। इन्होंने जो इनकी टीम 11 थी यानी कि 11 प्रशासनिक उसमें ऑफिसर थे, तो उनके साथ मीटिंग हुई है और ये फैसला निकाला गया है कि 30 जून तक कहीं भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश भारत के नक्शे में ये रहा, जिसकी राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल, DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा की सीट 31 है, लोकसभा की सीट 80 है। अब यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में क्या विधानसभा है या विधान परिषद है? तो है। और कैसा है? तो द्विसदनीय विधानसभा है। ये बात आपको याद रखनी है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली कुछ काम किए हैं, जैसे कि पूल टेस्ट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो टीम 11 उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाई गई थी। और यदि बात की जाए तो कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश ने ही खोला था। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की क्रिकेटर सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए
पाकिस्तान यानी कि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं सना मीर, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ये हैं सना मीर, जिन्होंने रिसेंटली क्या कर दिया है, संन्यास ले लिया है सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटों से। अब ये पाकिस्तान की 2009 से 2017 के बीच क्या रही थी, कैप्टन रही थी, और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। अब यदि बात की जाए पाकिस्तान की, तो राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री इमरान खान जो कि पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी, मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। और ये आपको दिख रही होगी एक लाइन से, तो ये पाकिस्तान में हमारे भारत से होती हुई सिंधु नदी गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? तो पांचवें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि असम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो धनवंतरी योजना जो कि दवाओं की होम डिलीवरी से रिलेटेड है। अब यदि बात की जाए किस प्रकार से दवाओं की होम डिलीवरी होगी, तो कोई भी मरीज अपने मोबाइल के जरिए क्या कर सकता है, दवाइयों को मंगवा सकता है। ठीक है। अब यदि बात की जाए असम की, तो असम ये रहा भारत के मैप में। राजधानी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री, जगदीश मुखी राज्यपाल, अजय लांबा मुख्य न्यायाधीश, जबकि राज्यसभा की सीट 7 है यहाँ पर और लोकसभा की सीट 14 हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 अप्रैल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे बनाया गया है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अब यदि बात की जाए ये होती क्या है ऑर्गेनाइजेशन और किस लिए ये दिवस मनाया जाता है, तो जो पेटेंट होते हैं, कॉपीराइट होते हैं, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन, इनकी भूमिका को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब यदि बात की जाए इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या है, तो थीम है इसकी इनोवेशन फॉर आ ग्रीन फ्यूचर, इसकी थीम हो जाएगी। अच्छा, यदि बात की जाए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रैंकिंग की, किसकी बात की जाए, रैंकिंग की, तो इसमें भारत को स्थान क्या मिला है, तो भारत को इसमें 40 स्थान मिला है। जबकि इसमें टॉप किसने किया था, तो यूएसए ने टॉप किया था। तो ये भी आपको बात याद रखनी है। अब यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है। आपसे पूछा गया है सरकारी अस्पताल कौन बना है पहला, तो यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये पहला सरकारी अस्पताल बना है जिसने प्लाज्मा थेरेपी को शुरू किया है। अब यदि बात की जाए प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो प्लाज्मा थेरेपी का टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन था, तो केरल था। अब यदि बात की जाए प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है, तो प्लाज्मा थेरेपी मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, जो मरीज ठीक हो जाता है उसके ब्लड को जो संक्रमित मरीज है उसमें दिया जाता है और इस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यदि कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए प्लाज्मा थेरेपी, तो प्लाज्मा थेरेपी को रिसेंटली DGCI से क्या मिल चुकी है, परमिशन मिल चुकी है, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसको परमिशन मिल चुकी है। उससे पहले ICMR ने ये प्लाज्मा थेरेपी पेश की थी जब ये केरल में पहली बार टेस्ट की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ICMR से भी प्रस्तावित है और अब DGCI ने भी भारत में इसको प्रस्तावित कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किन सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया गया है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैंकिंग सेवाएं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सार्वजनिक उपयोगिता सेवा ये होती क्या है, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। तो ये यदि किसी सेवा को इस प्रकार से घोषित कर दिया जाए कि ये सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है, तो वह हमारी बिल्कुल उपयोगिता में आने लगती है, यानी कि वह अब सेवा रुक नहीं सकती है जब तक कि सरकार का आदेश ना आ जाए।
तो सरकार ने 21 अक्टूबर तक सभी बैंकिंग सेवाओं को क्या कर दिया है, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया गया है और किस बेस पर किया गया है? तो देखिए, सरकार को खतरा था कि बैंक वाले हड़ताल ना कर दें, इसी कारण उन्होंने, अब सुनना अच्छे से, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत इसको सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है। अब 21 अक्टूबर तक बैंक हड़ताल नहीं कर सकता है। ठीक है, चलते हैं। हाँ, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि मैं आपसे डेली बोलता हूँ, आप लोग क्या करना है, एक वृक्ष जरूर लगाना है। और वृक्ष लगाने के साथ साथ यदि आप लोग लगाते हो तो ये आप किसी के लिए काम नहीं कर रहे हो, ये अपने देश के लिए काम कर रहे हो। एक देशभक्ति होती है कि आप बॉर्डर पर जाकर दुश्मन से लड़ते हो, और एक देशभक्ति होती है कि हम अपने देश को बचाते हैं। तो अपनी देशभक्ति दिखाइए, लॉकडाउन में घर में रहिए, और यदि आपके घर में आंगन है या फिर बगीचा है तो आप वहाँ पर एक पेड़ लगा सकते हो और उसकी फ़ोटो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर दे सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे भी दिया है, साथ ही साथ मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हमारे पड़ोसी देश, ऑप्शन बी यानी कि पाकिस्तान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यदि बात की जाए एंटीशिप मिसाइल, तो ये होती क्या है? तो ये वे मिसाइल होती हैं जिनका इस्तेमाल बड़ी नाव और जहाज़ों के खिलाफ किया जाता है। सबसे पहले एंटीशिप मिसाइल किसने बनाई थी यदि पूछा जाए आपसे, तो जब हिटलर था जर्मनी में, उसके समय में जर्मनी ने सबसे पहले एंटीशिप मिसाइल बनाई थी। अब यदि बात की जाए भारत के पास एंटीशिप मिसाइल है या फिर नहीं है, तो भारत के पास काफ़ी एंटीशिप मिसाइल हैं, जैसे कि ब्रह्मोस, निर्भय, धनुष, ब्रह्मोस सेकंड, ये सभी भारत के पास एंटीशिप मिसाइल हैं। चलिए, यदि बात की जाए पाकिस्तान की एंटीशिप मिसाइल की, तो इन्होंने उत्तरी अरब सागर में इसका परीक्षण किया है। और किस सेना ने किया है? तो पाकिस्तानी नौसेना ने इसका क्या किया है, परीक्षण किया है। चलते हैं आगे की ओर। हाल ही में किसे खेल सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रवि मित्तल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, रिसेंटली केंद्र ने काफ़ी अपॉइंटमेंट किए हैं और काफ़ी चीज़ों में फेरबदल किया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि खेल सचिव रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है, जबकि नगेंद्र नाथ सिन्हा को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। लीना नंदन को उपभोक्ता मामलों के सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि संजीव रंजन को शिपिंग सचिव नियुक्त किया गया है। तो फिलहाल तो आपको ये 4 याद रखने हैं, उसके बाद मैं आपको एक टोटली वीडियो इस पर बना दूंगा और उसकी PDF भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब यदि बात की जाए रवि मित्तल की, तो ये रहे रवि मित्तल जिनको खेल सचिव नियुक्त किया गया है। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। किसने वाइटल वेंटिलेटर विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।